हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे आप यूपीएससी एएनएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में पार्ट नंबर 30। और फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बहुत सारे स्टेट के एनएचएम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसीलिए मैंने इनको सिलेक्ट किया है इसमें। और ये और डिफरेंट एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं, पर आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो ये होता है अवट अतक्रियता। ठीक है, यहाँ पे शुद्ध हिंदी लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि थायराइड ग्रंथ की अतिसक्रियता और घेंघा यानी कि ग्वाइटर, मिजेट, मधुमेह। तो आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेंघा होता है, और जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं, यानी बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? ऑप्शन है मधुमेह, यक्ष्मा यानी इसको क्या कहते हैं? ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, चेचक, और हैजा यानी कॉलरा कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? इसका आंसर होगा आपका मधुमेह होगा। ठीक है, यानी कि डायबिटीज़ होगा। डायबिटीज़ क्या है? ये मधुमेह जो होता है, पैंक्रियाज जो कि इंसुलिन का स्रावण करता है, और इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह यानी डायबिटीज़ होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? लंग यानी लंग्स यानी कि फेफड़े। ठीक है, तो ऑप्शन है विद्युत लेपन उद्योग, कार्बनिक विलायक उद्योग, पेंट विनिर्माण उद्योग, और कोयला खान। तो कोयला के खदान में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं या जो भी कर्मचारी होते हैं, उनको क्या होता है? ब्लैक लंग यानी कि जो काला फेफड़ा से हिंदी में कहेंगे, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो कोयला है उसकी धूल और छोटे छोटे कण हवा में उड़ते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? उससे इन्फेक्शन हो जाता है, तो ब्लैक लंग रोग होता है कोयला खान में काम करने वाले श्रमिकों को। नेक्स्ट है, दर्दनाक अस्थि रोग यानी हड्डी रोग, इटाई का पहले कहाँ पता चला था? ठीक है, तो सबसे पहले पता चला था कहाँ पर? जापान में पता चला था। ठीक है, जापान में इटाई का पहला केस आया था। ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है? मिनीमाटा रोग, ब्लैक फुट रोग, डिस्लेक्सिया, और इटाई। तो कैडमियम प्रदूषण का संबंध है किससे? इटाई रोग से। ठीक है, इटाई रोग से कैडमियम प्रदूषण का संबंध है, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट, इटाई। ओके, यानी कि 164 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कालाजार का संचार किससे होता है? ओके, तो कालाजार फीवर होता है। तो इसके ऑप्शन है काली मक्खी, सिकता मक्खी, सटसी मक्खी, और चिंचड़ी। तो कालाजार का संचार होता है सिकता मक्खी से। ओके, यानी बी ऑप्शन इज राइट। सिकता मक्खी से क्या होता है? कालाजार का संचार होता है, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और होने वाले एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ए फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, और जॉन हंटर। तो चेचक के लिए सबसे पहला टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्लीपद यानी कि एलिफेंटियासिस के रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है अस्कारिस लम्ब्रिकार्डिस, एंड बी है क्यूलेक्स पिपियंस, एंड सी है वुचेरिया बैंक्रोफ्टी, एंड डी है फैसियोला हेपेटिका। तो एलिफेंटियासिस के रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम क्या है? वुचेरिया बैंक्रोफ्टी, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, वुचेरिया बैंक्रोफ्टी। एक तरीके से ये क्या है? ये आपका
जो फाइलेरिया डिजीज़ होती है उसमें आपने देखा होगा कि हाथी पाँव, जिसे हाथ बिल्कुल पैर में सूजन आ जाती है, ठीक है, पाँव जो है हाथी के पाँव जैसा हो जाता है, ठीक है, तो ये बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी के द्वारा होता है, ठीक है, और ये मच्छर का काटने से होता है, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है, तो जिडोविडीन, माइकोनाजोल, नोनॉक्सिनॉल 9 एंड विराजोल, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसमें आपका आंसर होगा आपका जिडोविडीन होगा, ठीक है, AZT होगा, यानी जो एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा जो दवाई दी जाती है वो जिडोविडीन यानी AZT दी जाती है। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस पर किसके कारण होता है? परजीवी, बैक्टीरिया, वायरस और फंगी। तो हेपेटाइटिस होता है किसके कारण? वायरस के कारण होता है। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, तो इसके ऑप्शंस होंगे एम्फेसीमा, पक्षाघात, प्रवाहिका और पेचिश, ठीक है। तो एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग है क्या? एम्फेसीमा है, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? एम्फेसीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? ऑप्शन से गठिया, पीलिया, छोटी माता और मलेरिया। तो इसमें मच्छरों द्वारा सामान्य बीमारी फैलती है मलेरिया, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम, पपीता और आपका आंवला और बेर, ठीक है। तो स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुतायत में पाया जाता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिससे कि क्या होता है, ब्लड आता है कहाँ से? गम से, जो आपके मसूड़े होते हैं उससे, यानी किसी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए डेंगू की, मलेरिया की, ऑस्टियोपोरोसिस की और एड्स की। तो बीएमडी परीक्षण किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस की जांच करने के लिए, और बीएमडी का फुल फॉर्म है आपका तो बीएमडी का फुल फॉर्म है आपका बोन मिनरल डेंसिटी, ओके। बीएमडी का फुल फॉर्म क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी, और ये ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए किया जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? एक हड्डी की बीमारी है जिसमें क्या होती है, हड्डियों में क्या होता है, बिल्कुल एक पोरस बन जाते हैं, यानी कि एक छिद्र की तरह हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। और इसमें क्या होता है, सामान्य सी चोट लगने पर या कहीं भी गिरने पर क्या है, हड्डी टूट जाती है, ठीक है। तो इसकी जांच के लिए बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट किया जाता है। सी ऑप्शन इज राइट। एड्स होता है जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से और विषाणु से। तो सभी जानते हैं कि एड्स किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है, विषाणु की वजह से होता है। और इसमें जो हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होती है, कोई भी बीमारियां हमें जल्दी से हो जाती हैं और ठीक नहीं होती हैं। फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? ये है आपका कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसीटेट एंड सोडियम बेंजोएट। तो जो पथरी होती है वो किसकी वजह से बनती है? ये बनती है कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से बनती है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से क्या है, गुर्दे में पथरी बनती है, यानी बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, सरल गल गण घेंघा, इनको प्रभावित करने वाली ग्रंथि, ठीक है। कौन सी ग्रंथ प्रभावित होती है?
मसूड़े, अश्रु ग्रंथ, यकृत और थायराइड ग्रंथ। तो थायराइड ग्लैंड जो हमारी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, इसकी वजह से क्या होती है, घेंघा थायराइड ग्रंथ को प्रभावित करता है। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है हमारा मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था क्या है, संक्रामक है। ठीक है, तो ऑप्शन है साइजोजोआइट, बी स्पोरोब्लास्ट, एंड सी ट्रोफोजोआइट, एंड डी है स्पोरोजोआइट। ठीक है, तो मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है, ये है आपका स्पोरोजोआइट है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। और इसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको लिंक को क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।